हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का इस वीडियो में आज की क्लास में स्वागत है। तो जय हिंद दोस्तों, प्यारे दोस्तों। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि 9वीं क्लास के आज हम बहुपद के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.4 के बारे में 1 नंबर कंप्लीट कर लिया था, 2 नंबर भी कंप्लीट हमने कर लिया था और आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के जितने प्यारे दोस्तों, आप सभी की जितने भी दोस्त होंगे उन सभी को आप बता दें कि आप सब अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और ठंडी में मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ठंडी का दिन छोटा करता है और रात बड़ा कर देता है। शाम जल्दी हो जाता है और सुबह सवेरा भी काफ़ी देर में होता है। तो अच्छी तरीके से रज़ाई में घुस के पढ़िए। तो अच्छी तरीके से याद रखिए जो बताया जाता है उसे अच्छी तरीके से जहन में रखिए। कहाँ जहन में रखिए? दिमाग में रखिए, बुद्धि में रखिए। और नहीं समझ में आता है तो एक चीज़ को 10 बार बनाने का प्रयास कीजिए। मैच कब जीतता है? मैदान मतलब ट्रॉफ़ी कब हाथ में आता है? मैच कब जीता जाता है? मैदान में उतरते आप ट्रॉफ़ी नहीं जीतते हैं। उसके पहले जो प्रैक्टिस होता है, उसके पहले जो मतलब परिश्रम किया जाता है, मेहनत किया जाता है, वहाँ में मतलब कि ट्रॉफ़ी जीत लिया जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैदान में उतरने से पहले ट्रॉफ़ी मतलब मैच फिक्स हो जाता है कि कौन जीतेगा मैच। समझे? तो आपका मेहनत ही तय करेगा कि आप क्या करेंगे, आप कितनी सफलता पाएंगे। आपका मेहनत ही तय करेगा कि आप जीतेंगे या अगला कोई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.4 को, नंबर 3 को। तो चलिए सवाल पहले पढ़ते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि 3 के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। क्या एक गुणनखंड होता है? चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में देखिएगा कि सवाल नंबर 1 में कह रहा है ए में कि पी एक्स बराबर एक्स पर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है। क्या है? के है। तो जी एक्स माइनस 1। तो हमें मान क्या रखना है? एक्स माइनस 1 रखना है। यहाँ देखिए सवाल में कह रहा है ना कि एक्स माइनस 1 का मान रखना है हमें। तो एक्स माइनस 1, चूँकि जी एक्स बहुपद पी एक्स का एक क्या है? गुणनखंड है, इसलिए एक्स माइनस पी भी एक पी एक्स का गुणनखंड है। क्या है? पी बराबर 1 बराबर 0। ठीक उसी तरह देखिए कि 1 पर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0 है। तो 2 के 1 यहाँ 1 को जब 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 1 इन दो इसको और इसको और इसको जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो गया। ठीक, फिर प्लस के है तो के इधर किस में है? 2 किस में है? प्लस में। इधर आके माइनस में गया तो के का मान क्या हो गया? -2 हो गया। तो क्लियर हो गया। अब नंबर बी की तरफ में देखिए क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर 2 एक्स पर स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। चूँकि पी एक्स बराबर 2 एक्स पर स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 रूट का एक गुणनखंड एक्स माइनस 1 है। क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। पी का मान 1 है तो 1 बैठाना पहले। तो एक्स का मान क्या बैठाना है? 1 बैठाना। तो 2 1 पर स्क्वायर हो गया। तो 1 पर स्क्वायर मतलब 1 को जब 2 बार गुना करेंगे लिख करके तो 1 होगा। 2 एकन 2 हो गया यहाँ। ठीक, क्लियर। प्लस के एकन के को 1 से गुना करेंगे तो के होगा। के को जब 1 से गुना करेंगे, किसी चीज़ को अगर राम को 1 से गुना करेंगे तो कैट होगा? राम ही होगा। ठीक है। फिर प्लस रूट 2 है। क्या रूट 2 है? तो यार रूट 2 हमने लिख दिया। तो इसलिए कि इस तरह का चिन्ह बना रहेगा ना तो ये इसलिए होता है, और इस तरह बना रहेगा यहाँ यहाँ और यहाँ नीचे वाला। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह रहेगा तो चूँकि, और इस तरह रहेगा तो इसलिए रहेगा। क्या रहेगा? इसलिए रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। तो के बराबर ये किस में है? प्लस में है। इस तरफ आएगा तो माइनस में हो गया। 2 भी किस में है? प्लस में है। 2 किस में है? प्लस में है। ये 2 जब प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो रूट -2 माइनस रूट 2 हो गया। बी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर सी की तरफ। किसकी तरफ? सी की तरफ बढ़ते हैं। तो रूट 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। फिर के बराबर इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया। इधर प्लस में है तो इधर आके भी माइनस में हो गया। ये क्लियर हो गया। ठीक,
अब बढ़ते हैं नंबर सी की तरफ। तो सी में देखिए क्या रहा है, क्या कह रहा है कि के एक्स पर स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2x प्लस 1 है। चूँकि पी एक्स का एक गुणनखंड माइनस 1 है तो पी ब्रैकेट ए बराबर 0, तो पी एक्स का मान क्या रखना है, 1 रखना है। तो के गुना एक को जब दो बार लिख के गुना करेंगे तो एक होगा के एकन के हो गया, ठीक। फिर माइनस 2 एकन 2 खत्म, 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट 2 होगा। फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया हमने। तो चूँकि पी ब्रैकेट 1 बराबर 0 है तो इसलिए के माइनस रूट 2 प्लस 1, तो माइनस की रूट 2 किस में है, माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, और एक किस में है, प्लस में, इधर आके माइनस में गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सी भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नंबर डी की तरफ। तो डी नंबर में क्या रहा है कि एक्स पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, क्या है के, तो चूँकि पी एक्स का गुणनखंड एक्स माइनस 1 है, क्या है, इसलिए पी ब्रैकेट को 1 में रखेंगे, पी 1 को ब्रैकेट में बराबर 0 हो गया। तो पी एक ब्रैकेट 1 बराबर के 1 पर स्क्वायर माइनस 3 प्लस के, तो 1 को जब लिख के गुना करेंगे तो 1 होगा के एकन के हो गया, ठीक। फिर माइनस 3 को एकन 3 हो गया। फिर प्लस के, तो के लिख दिया, एक के ये, एक ठो के ये, इधर ध्यान दीजिए ज़रा सा, एक ठो के ये, एक ये के दोनों प्लस में है तो 2 ठो के हो गया, नहीं हो गया, यहाँ 2 ठो के हो गया, यहाँ नहीं हुआ 2 ठो के। फिर माइनस 3 है यहाँ, तो फिर माइनस 3 हमने यहाँ लिख दिया। तो चूँकि p बराबर 1 बराबर 0 2 के माइनस 3 है तो ये क्या है, माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। फिर नंबर अंग्रेजी के बीच में क्या होता है, नंबर अंग्रेजी के बीच में होता है गुना, क्या होता है गुना, क्या होता है गुना। तो गुना को ए पर कर देंगे तो क्या हो गया, भाग्य के बराबर 3/2 हो गया। तो नंबर 3 भी क्लियर हो गया दोस्तों। तो बढ़ते हैं आप नंबर 4 की तरफ। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में हम समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ए सवाल पहले देखिए, ए 12x पर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है। तो 12x पर स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, तो 4 तिया 12। इधर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। क्या कीजिए, गुणनखंड, सवाल क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 x में हुआ, हो गया 4 तिया 12 x पर स्क्वायर हो गया। फिर माइनस है तो 4 एकन 4 किस में है, ये माइनस में, तो यहाँ माइनस हमने लिख दिया, ठीक। अब जिस तरह ये यहाँ है उसी तरह इसको हम फोटोकॉपी इधर कर देंगे। जब फोटोकॉपी कर देंगे तो हम इसको इस तरह यहाँ लाएंगे गुना करके। तो 3x यहाँ ये है तो हमें किस में लाना है, माइनस में लाना है, किस में लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में यहाँ लाना है, तो माइनस में लाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस से हमने गुना किया, -1 गुना 3x, तो -3 हो गया, ठीक, माइनस में ही हो गया। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 एकन 1 हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह अब देखिए कि एक इसमें 2 पद निकला, 2 भाग निकला, एक ठो 4x माइनस 1 वाला, ये वाला, एक ठो निकला ये 3x माइनस 1 वाला, 3x माइनस 1 वाला। तो यहाँ 3x माइनस 1 वाला हमने लिख दिया, फिर 4x माइनस 1 वाला, ठीक। गुणनखंड विधि से ये हल हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर बी की तरफ। तो बी नंबर में देखिए उसी तरह क्या रहा है कि बी में है कि 2x पर स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो 2x पर स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसको और इसको जोड़ करके हमें बीच वाले में लाना है। तो 6x इधर, एक ठो इधर, 6 ठो ही, एक ठो ही, क्या ठो ही, 6 ठो ये, क्या ठो 6 ठो ये, एक ठो ये, क्या ठो हो गया, 7 ठो हो गया, हो गया। अब 2 को इधर गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे, इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, 3 दूनी 6x स्क्वायर, क्या हो गया, क्या हो गया, 6x स्क्वायर, नहीं हुआ 6x स्क्वायर,
6x² हो गया। ठीक, अब इस दोनों को गुना कीजिए, 6 को x से गुना कीजिए, 6 गुना x, 6 का 6 रहने दिया। ठीक है, यहाँ अब x गुना x² हो गया। ठीक, ये दोनों बराबर हो गया। तो बढ़ाने की विधि यही है कि दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को 6x² आना चाहिए, ये 7x आना चाहिए बीच वाला, इस दोनों को गुना करके जितना आएगा फिर इस दोनों को भी गुना करके उतना ही आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। तब इसको अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करते हैं हम। देखिए, तो उसी तरह 2x यहाँ है, 2x को हम x से गुना करें तो दो को यहाँ लिख दिया, फिर x गुना x² हो गया, फिर प्लस लिख दिया, 3 दूनी 6, किसमें x में है, फिर प्लस 1 है यहाँ, 1 गुना x 1x हो गया, फिर यहाँ 1 दिया 3 हो गया। इस तरह से क्लियर हुआ। तो देखिए 2x प्लस 1 हो गया यहाँ, ये बी नंबर का, फिर 2x प्लस 3, ये 2 भाग हो गया किसका, इसका, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो ये बी नंबर बन गया। हमें समझ में आ रहा है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी सब आपके ऊपर से बाउंसर जा रहा है, हमें पता चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, एकदम सॉफ्ट बाउंसर जा रहा है, समझ रहे हैं ना, सब आपके ऊपर से बाउंसर जा रहा है, आपको एक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप आगे समझते चलिए, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 क्या माइनस 6, तो 6x² प्लस 9x, 5x यहाँ लाना है किस तरह से हमको, तो 9 रुपये में 4 रुपया खा लिए, 5 रुपये बचा, x इधर है तो x भी इधर रहने देंगे। ठीक है, तो 9 रुपये में 4 रुपये खा लिए तो 5x बच गया, फिर 6 को 6 से गुना करें, क्या हो गया, 6 6 के 36x², क्या हो गया, 6 6 के 36x² हो गया। जब 6 के 36x² हो गया तो इसको भी गुना करेंगे, 9 चौके 36x² हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। तब इस दोनों को अलग करेंगे, तो अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कि एक भाग ये और दूसरा भाग ये वाला, 3x 2x प्लस 3 और 3x प्लस माइनस 2, तो ये सी नंबर क्लियर हो गया। अब डी नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो डी नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4, तो हमें ये माइनस x लाना है बीच वाले को, तो 4x यहाँ हो गया माइनस 4x, 3x, 4 रुपये में 3 रुपये खाली, 1 रुपये बचा तो 1 लिखिएगा, 1 नहीं लिखा जाएगा, तो किस में, x में, तो माइनस x हो गया क्लियर। अब इसको 2 भाग करते हैं, तो 2 भाग देखिए कैसे करेंगे 2 भाग देखिए कैसे करते हैं, 3x² x दिया 3x² हो गया, यहाँ x चौके 4x किस में, माइनस में, किस में, माइनस में, यहाँ ना माइनस में, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर इसी का फोटोकॉपी हम यहाँ लिख देंगे, एकदम किचाइन हो गया, साफ कर देते हैं इसका, हो गया, इसी का फोटोकॉपी हम इधर लिख देंगे, तो लिख दिए। तो हमें इन दोनों को भी गुना करके यहाँ लाना है वही चीज़, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए कि 1 दिया 3x हो गया, ठीक, प्लस में है तो यहाँ प्लस में, इधर माइनस है, प्लस माइनस हो गया यहाँ, फिर 1 चौके 4x, ठीक, ये अब ये 2 भाग में बढ़ चुका है, 2 भाग में कैसे बढ़ चुका है, इधर देखिए कि 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 हो गया, 3x माइनस 4 हो गया, 1x प्लस 4 हो गया, तो इसी तरह नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब 5वें नंबर की क्लास हम अगली क्लास में बताएंगे, नंबर 5 की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, रजाई में घुस के, समझे, कंबल उम्बल में अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।